और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या है, समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब हम आपको लेकर चलते हैं फिरोजाबाद के हमारे संवाददाता कृष्णा पोरवाल के पास, जो सीधे आम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं कृष्णा पोरवाल और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। फिरोजाबाद में हम इस समय मौजूद हैं और विधानसभा 2022 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है। हम आज एक चाय की दुकान पर हैं, ये रामलीला चौराहा है, यहाँ हम चाय की दुकान पर हैं, ये फेमस चाय की दुकान है। हम यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या लोगों के मन में है, क्या लोग चाहते हैं, सरकार बदलनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए या फिर बीजेपी की सरकार वापस आएगी। हमारे साथ तमाम लोग हैं, यहाँ चाय पीने, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। उदय जी, क्या स्थिति लग रही है, क्या लगता है परिवर्तन होगा कि सरकार वापस आएगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े भाई बताना चाहूँगा, परिवर्तन तो उत्तर प्रदेश की धरती ने 2017 में देख चुकी है और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार पुनः बनाने। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। सिलेंडर पर महंगाई, आपके पेट्रोल पर तो बहुत महंगाई है। देखिए, जो परिवर्तन का समय था वो 2017 में गुजर गया। अब परिवर्तन का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि योगी जी की जो सरकार है उसने जनता के हित में ही निर्णय लिए हैं और जनता के हित में ही सरकार चलाई है। आगे भी वो सरकार चलेगी और ये सरकार दोबारा रिपीट होनी है। परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा कुछ दिन बाद क्या सरकार बदलेगी या सरकार बदलना मुश्किल है। क्यों लग रहा है? सर, महंगाई है, चिल्ला रहे हैं, परेशान है, सिलेंडर महंगा है। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? एक बार बताइए, जो वैक्सीन लोगों को लग रही है उसका पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा सब। क्या लग रहा है? महंगाई, शिक्षा पर, हर चीज में ये सरकार फेल है। हर चीज में कहीं भी सरकार ने ऐसी उपलब्धि नहीं की जिससे आम जनमानस को सुखी लाभ प्राप्त। इसकी सरकार आ सकती है, क्या लग रहा है? अखिलेश यादव। क्या लग रहा है? देखिए, परिवर्तन जब होता है जब कोई सरकार काम नहीं करती है। योगी सरकार ने जनहितों में और जनता के हितों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए जनता खुश है और परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यहाँ व्यापारी भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है, क्या है, क्या आपको क्या लग रहा है? व्यापारी भी हैं, सरकार में परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, मैं यह जानता हूं कि पिछले सालों के अगर हम समीकरण निकालें तो सत्ता परिवर्तन एक नियम बन चुका है और सत्ता परिवर्तन अवश्य ही होगी, क्योंकि जनता को चाहिए एक स्वच्छ। यहाँ पर ये योगी जी बनाम गुंडों का एक माफिया जो तैयार हो गया है, उसको छुटकारा पाने के लिए व्यापारी भी चाहता है कि योगी जी तो कहते हैं कि गुंडागर्दी तो बिल्कुल है ही नहीं, गुंडागर्दी तो उन्होंने खत्म कर दी, अच्छे माफिया जेल के अंदर हैं। नहीं, अच्छा गुंडागर्दी नहीं है तो सरेआम रोज जो हमारे यहाँ चोरी डकैतियाँ हो रही हैं उसको कौन ही रोक पा रहे हैं? परिवर्तन के लिए जो लोग सपने देख रहे हैं, मोंगरी लाल के उनके सपने हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी तरीके से जो प्रजातंत्र है पूरी तरीके से खुश है और योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं उसकी कोई सीमा नहीं है और जिसका अगर कोई गिनाया जाए मूल्य तो उसका मैं आपको बता दूं, अभी एक काबिल दोस्त मेरे कह रहे थे कि अखिलेश जी आएंगे। उनके टाइम पर अगर नौकरियों की बात होती थी तो इंटरव्यू वगैरह होते थे, भ्रष्टाचार तमाम होता था। आज इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया और आयोग के मार्फत निष्पक्ष तरीके से एक आम जो आदमी का बच्चा होता है, पढ़ाई लिखाई कर, वो आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकता है बिना रिश्वत। यहाँ जो वोटर हैं, हमने उनसे बात की जो सरकार बनाते हैं, लेकिन कई लोगों का ये कहना था कि परिवर्तन होना चाहिए। लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, लोग गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल पे पैसे बढ़े थे, फिलहाल कम हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारी जो है, यहाँ का व्यापारी है जो कहता है हम सुरक्षित हैं, तो लूटपाट होती थी, चोरी डकैती होती थी, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है और खत्म हो गई है। लेकिन अब देखना यह है कि 2022 के आने वाले चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी सरकार बनती है। कृष्णा पोरवाल, एबीपी गंगा, फिरोजाबाद।